हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। ठीक है सभी। आई होप आप सभी ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है द एजुकेशन ट्यूटर। तो दोस्तों, हम आज आपके लेकर आए हैं क्लास 12 संबंधी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जो कि होने वाला है कि गॉस की प्रमेय से कूलॉम के नियम का सत्यापन करना। देखो, गॉस की नियम तो मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब हम इसकी वजह जो गॉस की प्रमेय है इसके द्वारा हम आपको कूलॉम के नियम का सत्यापन कराएंगे। ठीक है। तो अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास जल्दी पहुंच सके और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप ज्वाइन हो जाइएगा। क्योंकि हम हर वीडियो का जो संपूर्ण पीडीएफ देते हैं हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में देते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर आपको देंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है। तो देर न करते हुए चलते अपने टॉपिक पर। देखो क्या है कि गॉस की प्रमेय द्वारा कूलॉम के नियम का सत्यापन करना है। ठीक है। इसके लिए हमें गॉस की प्रमेय के द्वारा करना है। ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, गॉसियन पृष्ठ खींचना पड़ेगा, गॉसियन पृष्ठ लेना पड़ेगा। तो देखते हैं गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। ठीक है। माना गोलाकार गॉसियन पृष्ठ है। ठीक है। वैसे मेरे पास प्रकार तो है नहीं, लेकिन आप एग्जाम प्रकार लेके देना, क्योंकि जितना बेटर डायग्राम होता है उतना ही एग्जाम में नंबर अच्छे देता है। ठीक है। वैसे आप प्रकार का ही एग्जाम में प्रयोग कीजिएगा। ठीक है जी। अब देखो, इसका केंद्र ओ है, ये माना इसका केंद्र है। ठीक है। केंद्र ओ है, केंद्र ओ है। इस पर क्या है, यहाँ क्या रखा है, Q1 आवेश। ठीक है। इसकी त्रिज्या जो है R है, इसकी त्रिज्या क्या है R, स्मॉल r। से R दूरी पर एक बिंदु P है, ये बिंदु क्या है P है। ठीक है जी। और इसका जो क्षेत्रफल अवयव है वो ये है डी है वेक्टर। ठीक है। इसकी जो वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इधर इस ओर होगी, और पी पर है Q2 आवेश स्थित। ठीक है। पी पर है Q2 आवेश स्थित। ठीक है। ये बिंदु पी पर ही है, लेकिन इससे थोड़ा सा हटके रहा है क्योंकि यहाँ पर अवयव डी आ गया। ठीक है। बताओ, यहाँ पर कोई दिक्कत है आप सभी को? बताओ, यहाँ तो कोई दिक्कत है? यहाँ तक क्लियर हुआ? गॉस के द्वारा हमें कूलॉम के सत्यापन करना है। ठीक है। गॉसियन पृष्ठ खींचा है, Q1 आवेश के केंद्र पर स्थित है। ठीक है जी। तो इससे इसकी त्रिज्या r है, r दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है। इसका क्षेत्रफल अवयव d है। बिंदु P पर क्या है, Q2 आवेश स्थित है, और इसकी जो बाध्यकारी क्षेत्रफल है वो इस ओर होगी। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है जी। अब देखते हैं आगे की कहानी क्या है। ठीक है। यहाँ तक समझ में आपको? यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। अब चलते हैं अगली कहानी पर। देखो, अगली कहानी क्या है, दो कंडीशन निकालनी है। तो कंडीशन क्या निकालनी है कि पहले इस जो डी है अवयव है, जो अवयव डी है इससे गुजरने वाला बात तो हम फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है। अवयव डी से गुजरने वाला तो फ्लक्स निकालेंगे, फिर निकालेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला धातु फ्लक्स। ठीक है जी। तो चलते हैं। ठीक है। टॉपिक पर तो क्या निकालेंगे, अवयव डी से गुजरने वाला वैद्युत वैद्युत फ्लक्स। ठीक है। क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, डी फाई ई बराबर क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है। ई डी ए कॉस थीटा ये होता है। ठीक है। क्या होता है, अवयव डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है। ये बता रखा है आपको कहाँ से आया। ठीक है जी। अब देखो, यहाँ से थीटा का मान रखेंगे ई डी ए इंटू कॉस जीरो। कॉस जीरो क्यों रखा, देखो कॉस जीरो रखा, जो वैद्युत क्षेत्रफल है वो इस ओर है। यहाँ देखो आप, जो वैद्युत क्षेत्रफल है वो इस ओर है, उसका जो क्षेत्रफल अवयव है वो भी एक ही दिशा में होगा। जब मैंने आपको क्या कहा था, जब दोनों दोनों की दिशा सेम हो तो थीटा का मान जीरो होता है। अगर ये इधर होता तो अवयव इसका ऊपर होता तो थीटा का मान होता 90 डिग्री। ठीक है। मान लिया आज सपोज ऐसे होता, अगर ऐसे होता ना, ऐसे ऐसे होता तो क्या था, ये लंब लंब बनना था ना, तो थीटा का मान होता 90 डिग्री। लेकिन इसकी जो क्षेत्र की दिशा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो एक ही दिशा में, और क्षेत्रफल अवयव भी इसका एक ही दिशा में, इसलिए थीटा का मान हो जाएगा जीरो। ठीक है। इसलिए क्या रखा हमने, थीटा का मान जीरो रखा जी। तो ई
डी ए इंटू वन बराबर ई डी ए, किसका मान आ गया डी फाइव ई का, ठीक है, डी फाइव ई का। ये तो था हमारे लिए अवयव डी ए के लिए। अब हम निकालेंगे संपूर्ण गाउसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, क्या निकालेंगे, संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब देखो वैद्युत फ्लक्स होगा फाई ई क्या का समाकलन डी फाई ई। देखो संपूर्ण गाउसी में निकलेगा फाई बराबर समाकलन डी फाई। अब देखो डी फाई क्यों लिया, देखो मैंने आपको इस तौर पर समझो कि ये ए है, ए के पार्ट क्या होंगे A1 प्लस A2 प्लस A3 10 आगे कुछ भी हो सकता है। देखो जो ए है ना ये इसी के पार्ट है, जब हम अगर यहीं से मान लो डी फाई, ठीक है, जैसे ये रहा ये ए यानी फाई, ठीक है, यानी जो फाई ये डी फाई है ना ये इसी का भाग है। तो हम जब छोटे छोटे भागों को जोड़ेंगे ना, छोटे छोटे भागों को जोड़ेंगे तभी तक संपूर्ण भाग निकलेगा हमारे पास, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर होगा जी। अब देखो फाई ई बराबर समाकलन डी फाई का मान कितना है हमारे पास ए डी ए, तो फाई ई बराबर क्या होगा फाई ई बराबर, जैसे हमारे हमने क्या कहा है, जैसे समाकलन हमको हटाना है, समाकलन हमको हटाना है तो किसके पास हो जाएंगे सब डी के, तभी हटेगा, ठीक है, जो बाहर लेंगे क्या आएगा ए समाकलन डी ए, ठीक है, से ये कर गया, ठीक है, तो फाई ई क्या बचा हमारे पास ई इंटू ए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर आप सभी है जी। इसे मान लो समीकरण नंबर 1, बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ जी। अब देखो अब लेते हैं गाउस की प्रमेय से, ठीक है, क्या लेते हैं गाउस की प्रमेय से, गाउस की प्रमेय से क्या होती है गाउस की प्रमेय, पढ़ाई थी ना आपको जी। फाई ई बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ये होती है गाउस की प्रमेय, ये होती है गाउस की प्रमेय, ठीक है, क्या होती है फाई ई बराबर 1 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ठीक है, ये होती है गाउस की प्रमेय। अब देखो ये फाई ई बराबर है, ये फाई ई बराबर है और ये फाई ई बराबर है, जब ये बराबर है इसके तो ये क्या ये इसके बराबर नहीं हो सकता, बताओ आप, जब ये इसके बराबर है फाई ई के बराबर है तो क्या ई ए 1 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू के बराबर नहीं हो सकता है बिल्कुल, ठीक है, इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा, ठीक है जी। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 जी। अब हम लेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, इसके बराबर तो हमें इसकी बराबर ही रखना है, बराबर 1 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1। देखो Q1 है, पहले हम निकाले Q1 के लिए, यानी इसके संपूर्ण गाउसी पृष्ठ के लिए भी हम Q1 रखेंगे यहाँ, तो ठीक है Q1 के लिए निकालना है। अब एक बात ध्यान दो आप, ए क्या है, ए क्या होता है, ए होता है एरिया, क्या होता है एरिया, ठीक है, गाउसी पृष्ठ है वृत्त, ठीक है, वृत्त का क्या होता है क्षेत्रफल कितना होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है वृत्त का 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्लास में 10th में आपने पढ़ा, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 1 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ठीक है 1। तो हमें क्या निकालना है, ई का मान निकालना है, ठीक है, तो जो गुना क्या है वो भाग में जाता है, भाग का गुना में जाता है, जोड़ का घटा में जाता है, वो घटा का जोड़ में आता है, इधर बराबर के उधर, उधर किधर चाहे बाएं साइड हो चाहे दाई साइड हो, ठीक है, ये है ई हमें निकालना है, ठीक है, क्योंकि ये तीव्रता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये 4 पाई आर स्क्वायर है तो हम इसको लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/r स्क्वायर। बताओ ऐसे आएगा नहीं आएगा, ऐसे आएगा, क्योंकि देखो ये 4 पाई आर स्क्वायर था, ये यहाँ आ गया नीचे, ये 1/एप्सिलॉन नॉट ये इसके बराबर में आएगा, Q1 ऊपर है तो ऊपर है, आर स्क्वायर नीचे है तो ये नीचे आएगा, क्योंकि ये आर स्क्वायर गुना में था, इधर आके भाग में। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है जी। अब देखो अब हम देखेंगे
क्या देखेंगे कि यदि बिंदु P पर Q2 आवेश स्थित है, यदि बिंदु P पर Q2 आवेश स्थित है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हम क्या निकालेंगे, लगने वाला बल, क्या निकालेंगे, लगने वाला बल। क्योंकि देखो यदि बिंदु P पर Q2 आवेश स्थित है तब Q2 आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, ठीक है। बल बल क्यों निकाल लें, देखो क्योंकि कूलाम का नियम होता है ना, मैंने आपको पढ़ा रखा है, इससे जस्ट पहली वीडियो में मैंने आपको पढ़ा रखा है कि कूलाम के नियम में पहले क्या था, बल एफ आता है ना, बराबर जो होता है आगे, ठीक है, जो हम अभी सिद्ध कराने वाले हैं, ठीक है जी, तो बल आएगा, ठीक है जी। किससे किससे निकालेंगे हम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, ठीक, किससे निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, ठीक है। Q2 आवेश के लिए निकालें, देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ही क्यों निकाला, क्योंकि देखो वैद्युत क्षेत्र इसमें एक ही दिशा में, इसमें वैद्युत क्षेत्र आ रहा है, तो इसलिए हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बल, ठीक है। क्योंकि आप, ठीक है, आपने फॉर्मूला पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या होता है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, एकांक आवेश पर क्या E बराबर एफ अपॉन क्यू, ठीक है, क्या होता है E बराबर एफ अपॉन क्यू, यानी एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह पढ़ी थी आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पढ़ाई थी मैंने जी, ठीक है। Q2 आवेश क्यों लिया, क्योंकि हमने Q2 आवेश के लिए निकाला जी, ठीक है। अब इसको इधर करेंगे जी, अब देखो हमें क्या निकालना है, वैद्युत बल, ये बल ये रहा, तो जब ये बल इधर आ जाएगा तो ये इसकी गुना में चला जाएगा, ठीक है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू Q2, क्या आ जाएगा, E इंटू Q2, देखो क्योंकि ये ऊपर है, ये इधर क्या है, बराबर से इधर है, भाग गुना में, इधर जाके भाग में हो जाएगा, इसके साथ गुना हो जाएगा इसकी, ठीक है जी। F बराबर, अब देखो आप, ये E है, E कहाँ है, ये रहा, निकाल रखा है E का मान, E का मान ऑलरेडी पहले ही हम आपको निकाल के दिखा रखा है, ठीक है। जो E का मान है ना, E का मान है वो ऑलरेडी हमने आपको निकाल के दिखा रखा है, ठीक है, ठीक है। क्या E का मान, E का मान हमने पहले आपको निकाल के रखा, देखो E का मान आया ना, E बराबर 1/4 पाई इंटू Q1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। जो E का मान है ना, E का मान ये यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, यानी यहाँ पर आपको हम शुरू रखेंगे, ठीक है, रखते हैं। देखो E का मान क्या है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू Q2, ये रहा Q2, ठीक है जी। अब इसको हम सही करके लिखते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको हम सही करके लिखते हैं, क्या लिखते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है जी। तो दोस्तों यही होता है कूलॉम का नियम, ठीक है। हो गया सत्यापन इसका, जो कि हमने इससे पहले वीडियो में आपको पढ़ा दिया है, ठीक है जी। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, कोई प्रॉब्लम है, नहीं है ना, ठीक है। एक बार आपको फिर से समझाते हैं, ठीक है। गाउसियन पृष्ठ था, बिंदु इसका केंद्र को ऊपर Q1 आवेश रखा था, ठीक है। इससे आर्द्र पर बिंदु P है, इसका क्षेत्रफल अवयव D है, ठीक है। इसके बिंदु P पर Q2 आवेश स्थित है, ठीक है। और क्या है, इसकी वैद्युत क्षेत्रता इधर इस ओर होगी, ठीक है जी, क्योंकि क्षेत्रफल अवयव भी इसी ओर है, और क्या होगा, थीटा का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। इसकी थ्योरी है, हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे, वहां आप ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पर उसकी जो हम वीडियो बनाते हैं उसकी संपूर्ण जो PDF होती है वहां पर आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। बल्कि हम हर वीडियो को प्रोवाइड कराते हैं PDF वहां पे। सबसे पहले क्या निकालना है, इस DA अवयव पर निकाल लगने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, D फाई E बराबर ADA cos थीटा, ये आपको हमने बता रखा है कहाँ से है, थीटा का मान 0 होता है तभी, ठीक है। थीटा का मान 0 होगा तो 1 होगा, तो D फाई E बराबर क्या आ गया, ADA, ठीक है जी। फिर निकालेंगे संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स IE समाकलन EDA, क्योंकि EDA समाकलन क्यों रखा, देखो सॉरी D फाई E क्यों रखा, क्योंकि जो यह फाई है, जो D फाई है,
सॉरी डी फाई ई है ना, ये फाई ई का ही रूप है, छोटा रूप है। छोटे रूप को जोड़ेंगे तो बड़ा रूप तो आने ही आना है, ठीक है। तो छोटे रूप को जोड़ेंगे तो बड़ा रूप आना है। तो फाई बराबर क्या है, ई ए, क्योंकि जो ये जो हमें समाकलन हटाना है तो डी के इसको पास लेकर आएंगे, जब तो हटेगा ये ई इधर बाहर ले जाएंगे ए, समीकरण नंबर एक। फिर क्या लेंगे, गॉस की प्रमेय से, जो कि आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। क्या होता है गॉस की प्रमेय, फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी फाई ई बराबर 1 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, Q1, क्योंकि Q1 आवेश के कारण हमने निकाला। समीकरण नंबर 2, ठीक है। निकालेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। जब फाई बराबर है तो क्या ई ए 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 क्या इसके बराबर नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। ई ए क्या है 4/r², वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4/r², और उसी पृष्ठ का, ठीक है जी। गुणा का इधर जाके भाग में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/4 नॉट Q1/r², ई का मान ये निकलेगा, ठीक है। अब देखो यदि बिंदु P पर Q2 अवेश स्थित है तो Q2 अवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र तीव्रता से, पढ़ाई थी मैंने आपको, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता से इसका बल क्यों निकाला, क्योंकि इसमें वैद्युत क्षेत्र उपस्थित है, इसलिए हमने वैद्युत क्षेत्र निकाला, ठीक है। क्या होता है, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की हम तीव्रता कहते हैं। Q2 अवेश लिया, क्यों, क्योंकि Q2 अवेश के कारण हम इसको निकाल रहे हैं, ठीक है। F का मान निकाला तो E इंटू Q2 आ गया, E का मान हमने निकाल रखा है, ठीक है। ई का मान हमने ये निकाल रखा है, ई का मान ये निकाल रखा है, इसको यहाँ पुट करेंगे, ये पुट कर दिया इनटू Q2, तो क्या F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q2/r², यही होता है कूलॉम का नियम। तो क्या होता है, यही कूलॉम का नियम होता है, ठीक है। ये होता है कूलॉम का नियम, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया हो, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बताइए हमको, ठीक है, हम आपको वहाँ बता देंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।